अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ सी या इंट्रोडक्शंस ऑफ सी। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सी का सिलेबस कौन-सा होगा, कौन-कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंट्रोडक्शंस ऑफ सी और या इम्पोर्टेंस ऑफ सी। तो सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट जो हमारा है सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पहली बात तो ये आती है कि प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है और लैंग्वेज का क्या मतलब है। तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे मेरे पास एक बॉस और एक क्लाइंट है की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब एक बॉस और ये बॉस है हमारे पास और ये क्या है एम्प्लॉयी है। अब वो क्या कर रहा है, अब जो बॉस है वो यहाँ से इसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इंस्ट्रक्शन दे रहा है और इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अगर वो हिंदी में दे रहा है, उर्दू में दे रहा है या इंग्लिश में दे रहा है, यानी कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो तब क्या कर रहा है वो बॉस और एम्प्लॉयी के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं लैंग्वेज। अब देखिए वही जो बॉस है वो क्या करता है, अब बॉस क्या करता है, अब वही बॉस क्या कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और कंप्यूटर से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है या कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है, तो कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान जो होती है ना कम्युनिकेशन होती है, वो क्या इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए होती है, यानी पैगाम के थ्रू होती है। अब देखें, अब वही क्या कर रहा है, यहाँ से इसको इंस्ट्रक्शन दे हिदायत कहते हैं जो कंप्यूटर को दे रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में देगा, वो प्रोग्राम की, क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। अब वो हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा हो या एक हो। अब वो जो हिदायत दे रहा है, वो क्या कर रहा है, उस हिदायत के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि वो दे रहा है जावा के अंदर, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, यानी उसको एक्सटेंशन देने के लिए वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो इसको कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी वजह से हम कहते हैं कि सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो कंप्यूटर है और जो ह्यूमन है, इनके दर आपस में कम्युनिकेशन करने का एक वे है। आप ऐसे कह रहे हो सोर्स मीडिया है। अब दूसरी बात आ जाती है कि डेवलप्ड इन डेनिस रिची ने डेवलप किया था इसको यूएसए में 1972 के अंदर। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जब जाते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ काउंटर्स होते हैं। एक काउंटर होता है, आप उसके मदद से आप कोई कंप्लेन कर सकते हैं, एक होता है लोन दे सकता है, एक एक है विथड्रॉ करने के लिए, एक होता है यानी कोई पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो उसके लिए होता है। तो मतलब बहुत सारे काउंटर्स होते हैं। लेकिन अगर काउंटर्स ना हो तो क्या, देखिए अगर काउंटर नहीं है तो क्या होगा कि एक तो ये होगा कि टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। यानी बहुत सारे हर एक इंसान उसी एक के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ काउंटर्स नहीं है, सिर्फ़ एक ही काउंटर है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी। पहला क्या है, हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहेगी। जब आप उसको काउंटर मतलब मुख्तलिफ काउंटर में डिवाइड कर देते हो, तो एक तो ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, दूसरा ये है हमारे पास टाइम भी कम लगेगा। इसी वजह से सी के अंदर क्या है, जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम होता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उस बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। अब जब हम उसको छोटे-छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम है, जब बड़े प्रोग्राम को हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या छोटे-छोटे प्रोग्राम में डिवाइड किए जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसका एक अपना फंक्शन होता है। मतलब अगर एक बड़ा प्रोग्राम है, अगर उसको छोटे में पार्ट्स में छोटे-छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करेंगे ना, वो जो छोटे-छोटे प्रोग्राम होंगे, उनका एक अपनी फंक्शनैलिटी होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब आ जाते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब देखें बात आ गई है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लैंग्वेज के लेवल कितने होते हैं। इसके 3 लेवल होते हैं। एक होता है हाई लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होता है लो लेवल। अब हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल ये होते हैं जो इंसान को समझ आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल है। क्यों? क्योंकि ये
जो हाई लेवल होती है वो इंसान समझ सकता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब जो मिडिल लेवल होती है, वो क्या होती है, इंसान उसको नहीं समझता लेकिन लिखता इंसान है, उसको रीड भी करता है, राइट भी करता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। दूसरी बात, जो लो लेवल होती है, ये मशीन लेवल लेवल होती है, इसको बाइनरी भी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ़ 0 एंड 1, कंप्यूटर क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ़ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 एंड 1। इसको बाकी कोई जितनी भी लैंग्वेज है ना, उसको समझ नहीं आती। तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर हमें असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है लो लेवल में, तो इसके लिए हम असेंबलर यूज़ करते हैं या इंटरप्रेटर या कंपाइलर या मतलब जो भी होता है, इसको ट्रांसलेटर करने के लिए लो लेवल में कन्वर्ट किया जाता है। जब इसको लो लेवल में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो हमारा कंप्यूटर है, उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इसी वजह से अब ये देखें, अब मिडल लेवल क्यों है, हम इसको हाई लेवल क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये अब मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस करती है, इसी वजह से हम इसको मिडल लेवल कहते हैं, मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसका सिर्फ़ यही पॉइंट है। आप कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल नहीं है क्योंकि जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करती है ना, तो उसको कहते हैं हम मिडल लेवल लैंग्वेज। अब देखिए ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्यों? क्योंकि देखिए जो है डिफरेंट फ्रॉम इन दोनों जो है से ये जो है डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर सारे कैपिटल हैं, इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन है, कैपिटल भी है, स्मॉल लेटर भी हैं और ये हमारे पास सारे स्मॉल लेटर में हैं। देखें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए जो है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता कि ये ए क्या है। वो क्या करता है, इसको हम आस्की कोड के अंदर चेंज करते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास 65 है, अब इसको फिर आस्की कोड से क्या करते हैं, हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखें, ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब बाइनरी के अंदर जब कन्वर्ट किया जाता है, तब उसको पता चलता है कि मेरे पास ए की वैल्यू ये है। इसी तरीके से अगर हम बी लिखते हैं, बी को पहले क्या कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, आस्की कोड के अंदर। फिर इस आस्की कोड को क्या क्या किया जाता है, हम अब बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा पास होता है कि इस तरीके से जब हम बी लिखते हैं, ये आस्की कोड में चेंज होता है। आस्की कोड में चेंज होने के बाद फिर क्या होता है, ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसी वजह से, क्योंकि देखिए स्मॉल का आउट है आस्की कोड, जो कैपिटल है उसका और होता है। तो इसी वजह से आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ से अगर मेरे पास ए है, ए टू जी, ये कहाँ से है, 16 से 90, ठीक है? इसकी रेंज है। मतलब पहला 60 है, 65 है, फिर 67 66 है, फिर सी आएगा हमारे पास 67, सो ऑन इसी तरीके से। अब हमारे पास जो दूसरा है ए स्मॉल एंड जी, ये हमारे पास है 90 टू 122। इस तरीके से हमारे पास 0 टू 9 है, हमारे पास 80 टू 70 57। ये हमारे पास है आस्की कोड। क्या होता है, इस आस्की कोड से हमारा क्या कहते हैं, बाइनरीज़ का कोड जनरेट होता है या बाइनरी को इस आस्की कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास ये जो जॉय है, ये दोनों से डिफरेंट क्यों है? यहाँ तक आई थिंक आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इट इज़ यूज्ड, वही बात मैंने आपको पहले बता दिया है कि जितना भी हमारा हमारे पास कोड है, ए है, बी है, जितने भी है, इसको क्या कहते हैं, आस्की कोड के अंदर चेंज किया जाता है। अब आस्की कोड क्या है, ये हमारे पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये 7 बिट क्या चीज़ है? अब देखिए बस 7 बिट, अब 7 बिट की बात करते हैं कि 7 बिट क्या है? देखिए ये हमारे पास है 3 और 3 6 और 1 7, यानी 7 बिट का ये होता है कोड, 7 बिट का जो करैक्टर के अंदर होता है, यानी एबीसी के अंदर होता है या नंबर के अंदर होता है, वो 7 बिट का ये होगा। इसी वजह से वो कहते हैं 7 बिट कोड। ये हमारे पास 7 बिट का है। अब देखें यहाँ पे भी 7 है, ये 4 और 3 ये भी 7 है। इसी वजह से इसको हम 7 बिट कोड कहते हैं। अब आ जाती है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज़। अब इसके अंदर क्या आ जाते हैं, पॉपुलैरिटी की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, हम सी को विंडो के अंदर भी यूज़ करते हैं, लिनक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं और यूनिक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी सी के अंदर बनी हुई हैं। अब इस और भी पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये क्या है,
ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, यानी आप आसानी से साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो आई होप आपका ये आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।